सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि तुम ऐसी अपब्रिंगिंग स्कीम के हुए बच्चे हो जिसे कि सोशल लाइफ के लिए कुछ नहीं बताया गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात के लिए भी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें टोकते थे कि दोस्ती अच्छी चीज़ नहीं होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें वो नहीं करने दिया जिसके लिए तुम डिज़ाइन हुए, जिसके लिए ह्यूमन स्पीशीज डिज़ाइन हुई है और जिसकी वजह से आज हम इतना सर्वाइव। कितना भी तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट और रेड पिल देख लो, तुम्हें एक बात तो बहुत अच्छे से बताऊंगी, ये सो कॉल्ड अल्फा मेल जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो है मनी बनाना और फिट रहना, और इसके अलावा उनके हिसाब से वर्क और जिम के अलावा कोई लाइफ नहीं होती। ये वाली लाइफ सुनने में सुपर कूल है, तुम फिजिकली बहुत अच्छे हो रहे हो, तुम मनी बना रहे हो, तुम लाइफ में ऐसा लग रहा है कि तुमसे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन इन रियलिटी तुम्हारी लाइफ स्टडी होती जा रही है। देखो मेरी बात मानो, मनी एंड फिजिक डजेंट मैटर। बहुत सुनने में अजीब लग रहा हो, लग रहा होगा मेरी पिछली वीडियो सारी फेक थी, ये क्या बोल रहा है क्या बोल। मैं फिर से बोलता हूँ, फिजिक एंड मनी डजेंट मैटर। देखो फिजिक और मनी इसलिए मैटर नहीं करता कि अगर मान लो मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूँ 100 साल के लिए और मैं उसमें तुम्हें अनलिमिटेड मनी दे दूँ, उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें वहीं पे एक कमरे में बंद कर दूँ फिर से 100 साल के लिए, तुम्हारी बेस्ट फिजिक कर दूँ जो तुम चाहते हो, कोई काम नहीं होगा। अब ये तो बहुत डम चीज़ हो गई, ठीक है, रियल लाइफ में ये सिनेरियो नहीं है, ये मैं बात में मानता हूँ, लेकिन इससे हमें एक बहुत रफ एस्टिमेट मिलता है कि सिर्फ मनी और सिर्फ फिजिक कोई फुलफिलमेंट का वे नहीं है। इन रियलिटी तुम्हारे लिए मनी तब तक बढ़िया जब तक वो तुम्हें सोशल सिचुएशन पे अपलिफ्टमेंट दे, वो तुम्हें वो चीज़ें ला के दे, वो रिसोर्सेज ला के दे जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाए। सेम फिजिक के बात है, फिजिक तब तक एक बहुत बढ़िया चीज़ है जब तक वो तुम्हारी हेल्थ बढ़िया रख सकती है, जब तक वो तुम्हें सोशल सिचुएशन में रिस्पेक्ट दिला रही है और फीमेल से अट्रैक्शन दिला रही है। ये दोनों चीज़ें तभी बढ़िया हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ में एक बहुत की फैक्टर है जो कि तुम भूल जाते हो, वो है अदर ह्यूमंस। और अदर ह्यूमन जब वहाँ पे बात हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सोशल सर्कल। और तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी जो सोशल लाइफ होती है, जैसे तुम सोशल लाइफ जी रहे हो अपनी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारे जीवन की क्वालिटी से रिलेटेड। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो लोनलीनेस होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है स्मोकिंग से। ये बात सुन के मैं शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि देखो ह्यूमन से इवॉल्व भी ऐसे हुए, ह्यूमन बने ही ऐसे हैं कि ह्यूमन इवॉल्व भी ऐसे हुए हैं, हम बने ही ऐसे हैं कि हम सोशल जगह पे रह पाए। अगर हम सोशल जगह पे नहीं रहेंगे तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देगा कि यार यहाँ से बच, कुछ कर कुछ कर। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि इंटरनेट और कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तुम्हें फील नहीं होता कि तुम लोनली हो। तुम्हें लगता नहीं है कि यार ठीक है यार मेरे पास वो 4 बंदे हैं तो ऑनलाइन जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सोशल लाइफ इज रियल सोशल लाइफ है, ऑनलाइन फ्रेंड आर योर ट्रू फ्रेंड जिनके अलावा तुम्हें और कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर वेरी डाउन बैड। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत बुरी हालत है अभी तुम्हारी। देखो यार हम ना मैस्कुलिन मैन करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा के रेट भी मैन के ही हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा जितने ज़्यादा इसके रेट मैन के हैं उतने ज़्यादा रेट किसी के नहीं है। और जब तुम देखोगे कि मैन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनमें एक लोनलीनेस बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर आने वाला है। मे बी हर बंदा ऐसा नहीं करता, कुछ के होंगे फाइनेंशियल रीज़न, कुछ के होंगे कुछ और रीज़न, लेकिन मेजॉरिटी यहीं कहीं पे लाई करती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी एक्सेप्ट मनी एंड दिस ऑल शिट। हमें यार हुक करा गया है मनी और मटेरियलिस्टिक चीज़ को चेस करने के लिए। हमें क्या लगता है जो लाइफ में हमें सही में फुलफिलमेंट देगी वो है वो 50 लाख की फॉर्च्यूनर या फिर वो 1 करोड़ की कोई सी कार। या सही में वो 50 लाख की फॉर्च्यूनर कुछ वर्थ रखती है? आई डोंट थिंक सो। पता हमें तुम्हें इतना बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें बताया गया है कि तो तुम्हें मोटिवेट करा गया है कि तुम ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेस करते रहो, तुम्हारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। लेट्स से तुम्हारे पास अभी 20 लाख की कार है, स्कॉर्पियो, तुम स्कॉर्पियो से खुश नहीं रहोगे क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तो स्कॉर्पियो है तो तुम्हारे पास क्या चाहिए, एक फॉर्च्यूनर चाहिए। चलो फॉर्च्यूनर आ गई, अब भी खुश नहीं हो। फॉर्च्यूनर है और खुशी नहीं है तो अब क्या चाहिए, अब डिफेंडर लेते हैं। चलो डिफेंडर आ गई, अब डिफेंडर आ गया और खुशी नहीं है, अब क्या करें, अब लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं। इन रियलिटी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी खुशी थी ही नहीं। तुम देखोगे कि तुमसे इंटरनेट ऐसे पोर्ट्रे करता है, रिलेशनशिप बढ़िया नहीं चली, सोशल लाइफ डायनेमिक अच्छे नहीं है, काम कर 10 पाउंड मसल गेन कर लिया और 10 पाउंड फैट लॉस कर लिया, अच्छा कर लिया, अभी भी नहीं हो रहा, 5 पाउंड और गेन कर लिया, अच्छा कर लिया, चलो और अभी भी नहीं हो रहा, एक काम कर 20 पाउंड और कर लिया, अच्छा कर लिया, अब तो हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है और कुछ भी वर्क नहीं करा। क्यों नहीं करा? इन रियलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी होती सोशल लाइफ, वो तुम्हारी मिस चल रही है। इन रियलिटी जो तुम्हें सही में चाहिए वो है फ्रेंड्स, इन रियलिटी जो तुम्हें सही में चाहिए वो है रिलेशन और जेन्युइन रिलेशन। इट्स नॉट अबाउट कि तुम एक गर्लफ्रेंड को डेट करो जो कि तुम्हारे मनी और फिजिक के लिए तुम्हें एकदम से वो करे और तुम्हारा कोई इमोशनल बीइंग ना हो, तुम्हारा एक समवॉट बिजनेस टाइप रिलेशन हो, जो कि ठीक है इट्स ऑल्सो अ रिलेशन, ठीक है बिजनेस टाइप की, तुम उसे मनी प्रोवाइड कर रहे हो, वो तुम्हें फिजिकल नीड्स तुम्हारी सेटिस्फाई कर रही है,
लेकिन जो तुम्हें सही में चाहिए फ़िलहाल वो है एक इमोशनल रिलेशनशिप। वो चाहे फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तुम अपने फीमेल पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट अपने फैमिली और पेरेंट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ जो रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, जो सोशल लाइफ ढूंढ रहे होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ जो इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, हम वो सपोर्ट ढूंढते हैं दूसरों में, अपने फ्रेंड्स में, किसी फीमेल में, जो कि बुरी बात नहीं है, ठीक है, उनसे भी तुम्हें मिल सकता है। लेकिन तुम एक बहुत मेजर पार्ट मिस कर देते हो, सही में बैकबोन मिस कर सकते हो, वो है तुम्हारी खुद की फैमिली। वो और उसके रिलेशनशिप इंप्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे, ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ से कि तुम्हारे कितने रिलेशनशिप हैं, या फिर कितने लोगों से तुम्हारी दोस्ती है, या फिर जो भी है। पता है ये सबसे हार्डेस्ट टॉपिक, ठीक है। इट्स ईजियर, मैं तुम्हें सही बोलता हूँ, इट्स ईजियर टू गेट न्यू रिलेशनशिप्स। ये आसान है कि तुम सोशल सिचुएशन में जाना शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले जाके सबसे सिटी कन्वर्सेशन करो, महीने 3 महीने में तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल अच्छी हो जाएंगी, 6 महीने बाद तुम्हें काफ़ी अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हो जाओगे, सोशल स्किल काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे, तुम एक अच्छे नहीं बोलूँगा, लेकिन रिलेशनशिप्स में आने लगोगे, धीरे धीरे तुम उन्हें फिल्टर आउट कर दोगे कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ कि अगर तुम्हें जो रिलेशनशिप पहले ही बना हुआ चाहे तुम्हारा और तुम्हारे फादर का हो, तुम्हारे और तुम्हारी मदर का हो, ब्रदर का हो या सिस्टर, किसी के भी साथ हो, उसे जब इम्प्रूव करने की बात आएगी तो वो 10 या 100 टाइम्स हार्डर बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई ऐसे अनरिजॉल्व इमोशनल ट्रॉमा या फिर मैं इशूज़ कहूँगा हैं जो अनसॉल्व्ड है और तो तुम सॉल्व नहीं करना चाहते हो। वो उस गांठ की तरह है जो तुम्हारे और उनके बीच में, और जब तक तुम उसको खोलोगे नहीं, उसे सॉल्व नहीं करोगे, तुम कभी नहीं पहुंच सकते। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट्स ईजी कि तुम किसी नए बंदे से मिलो, अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, उसकी देखो, तुम्हारा मैच हो, तुम दोस्त बन जाओ। ये बहुत मुश्किल होता है कि जिस बंदे के साथ तुम 18 साल से गांठ नहीं खोल पाए, 25 साल से गांठ नहीं खोल पाए, 30 साल से गांठ नहीं खोल पाए, अब खोल लो। क्योंकि जितना एज बढ़ती आएगी उतना ही हार्ड होता है। इट्स वेरी वेरी हार्ड कि तुम रिलेशनशिप इंप्रूव करो। लेकिन जो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल चीज़ें जो भी चाहिए वो तुम्हें यहाँ से जो मिलेंगी, वो शायद न्यू रिलेशनशिप उतना ना दे पाए। मे भी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो फैमिली के साथ तुम्हारे अनरिजॉल्व ट्रॉमाज और इशूज़, जब ये सॉल्व करने से जो इमोशनल, जो सोशल हाइप मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जब तुम्हारी, क्योंकि देखो फैमिली जो तुम्हारी, वो तुम्हारे साथ तब से है जब से तुम शायद पैदा हुए, और आगे भी काफ़ी टाइम तक रहने वाली है। और इसलिए आई डू जेन्युइनली 100% विद माई होल हार्ट बिलीव कि उनके साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना बहुत बड़ा कदम होगा तुम्हारे अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के। सोशल लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट पार्टीइंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग गर्लफ्रेंड्स एंड हुकिंग अप विद देम। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, एंजॉय इट, ओके। लेकिन सोशल लाइफ का एक बहुत प्यारा पार्ट ये भी है कि तुम अपने सोशल डायनामिक, अपने रिलेशनशिप विद योर फैमिली इम्प्रूव करो, जिस पे मैं बहुत सारी चीज़ें बोल चुका हूँ, बहुत सारी बार वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो मेरे चैनल पर खुद जाके देख सकते हो। क्योंकि तुम जा रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो कि मैं ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो डेली लाता रहता हूँ बिना मिस के, हर दिन एक। सब्सक्राइब कर दो तुम्हें ऐसी नॉलेज चाहिए तो। लेकिन बात ये थी कि जो तुम्हें चाहिए, अभी चाहिए मेरे को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने फादर या मदर जो भी हैं तुम्हारे जिनके साथ इशू ज़्यादा हैं, उनसे इशू रिजॉल्व करो, सोशल लाइफ इम्प्रूव करो, फ्रेंड्स बनाओ, फीमेल फ्रेंड्स बनाओ, हुकअप करो, जो से तुम्हें जीना चाहो वैसे जियो। अगर लीगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला, अपने मज़े से जियो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हें अभी प्रायोरिटी में इम्प्रूव करनी है वो है तुम्हारे रिलेशनशिप विद योर फैमिली। मिलते हैं तुमसे कल एक और वीडियो के साथ। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग, एंड ट्रस्ट मी, दे आर नॉट इम्प्रूविंग देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली। मिलते हैं।